ना अभी की ये कई युगों का अब जाके थोड़ा उनका जैसे न्याय होना है, जस्टिस होना, जजमेंट तो कई युगों का मैंने ये पहले भी कहीं पढ़ा है कि ये कई युगों का जो है वो है ना, जैसे आप कह रहे थे कि कई आत्माएं जिनको अभी कुछ मतलब उनका निपटारा नहीं हुआ या कुछ है, वो भी अभी थोड़ा निर्णायक है, उनका जजमेंट है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। उस दिन हमने बात की देखिए, नहीं। हाँ लास्ट टाइम अपने बात की थी। एक्चुअली देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके ग्रंथ आप उठाओगे, जैसे कुरान है, बाइबल है, टैलमुड है, तनख है, ठीक है, और इंजील है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मों के, अलग अलग। तो इसमें आपने देखा होगा कि कयामत का दिन कहा गया है, या फिर एंड टाइम्स कहा गया, बाइबल में एंड टाइम्स कहा गया है। तो उस वो ना जितने भी आत्माएं हैं जो कि अभी दुनिया में मतलब रह रही थी, अ, उनकी तो रिसाइकलिंग ही हो रही है ना, बार बार वो जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और बहुत से लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया। तो ये सब ना वेट कर रही थी इस टाइम का कि भाई ये जब पीरियड आएगा मास अवेकनिंग का, तो मास अवेकनिंग में ना सब मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये देखो, जब तक जजमेंट नहीं होता तब तक कैसे कोई बरी होता है या फिर मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये उनको इसलिए इसलिए उन्होंने जजमेंट डे कहा गया है, ठीक है। या फिर न्याय का दिन कहा है कि भाई, और ये न्याय का दिन एक दिन नहीं है, ये पूरा एक पीरियड है। उस पीरियड के दौरान जितनी भी अभी तक की घटनाएं हुई हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, उनका जवाब मिलेगा, ठीक है। और आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं गलत सलत, ठीक है, उन सब का जस्टिफिकेशन होगा, है ना। जो लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है, जो काफी समय, कई आत्माएं तो ऐसी हैं जो कि पिछले कलयुग से वेट कर रही हैं, कुछ पिछले सतयुग से वेट कर रही हैं, कुछ अभी जैसे देखो आपने अश्वत्थामा अभी वेट कर रहा है, ठीक है। आपने देखा कि महाभारत के जो योद्धा थे, जो आधे घंटे का युद्ध बचा था, जिनकी युद्ध करने की इच्छा थी, वो भी वेट कर रहे हैं, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ था। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं, इतने जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया है क्योंकि डिवाइन इंटरफेयर उस समय था नहीं, ठीक है, तो वो न्याय नहीं हो पाया। तो ये जो है, इस समय टोटल न्याय होना है, और बहुत सारे जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ पाई। ट्रुथ जिसको कहते हैं ना, मतलब ट्रुथ या फिर जो सत्य, ठीक है। तो सत्य आपने अभी भी देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे सत्य हैं जो कि अभी दुनिया के सामने नहीं आए हैं, अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो वो सब सत्य भी बाहर आएगा, और लोगों के साथ न्याय भी होगा। जो सोल्स हैं जो वेट कर रही हैं, कई कई तो एकदम हजारों सालों से वेट कर रहे हैं, आ, आ, वो उन सब के साथ मतलब इस दौरान, इस ड्यूरेशन में जो है ना, अवेकनिंग का पीरियड है, इस दौरान न्याय होगा। और ये कैसे होगा, देखो अभी इनके पास तो बॉडीज है नहीं, जो आत्माएं हैं, तो ये इनके पास बॉडी नहीं है, तो ये दूसरी जो ह्यूमन बॉडी है इसको होस्ट करेंगी, एज अ होस्ट यूज करेंगी। मतलब होस्ट मतलब होता है एक तरह से मतलब मेजबान, जिसको कहते हैं ना, एक होस्ट मेजबान होता है। ने भाई तो पंजाबी में होस्ट कहेंगे, अंदर आ जाना, आत्मा बढ़ जानी। हाँ भाई, एक सवाल पूछा नीचे, बोल दूं? एक मिनट, हाँ निक्कू भाई बताइए। हाँ जी, एस्ट्रल एक मेंबर ने प्रोजेक्शन, सवाल पूछा है। मैं, हाँ जी, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के साथ हम फोर्थ डिमेंशन में जाते हैं, या ये कोई और चीज है? देखिए क्या है ना कि ये जो एस्ट्रल वर्ड यूज किया जाता है, ये एक्चुअली वेस्टर्न वर्ड है। हमारे यहाँ इसको कहा जाता है एक तरह से मतलब चक्रास, या फिर उसको कहते हैं आप मतलब ऑरा, ठीक है, मतलब आभा मंडल, ठीक है, हिंदी में ये हम्म, कहते हैं। तो ये एस्ट्रल वर्ल्ड जो है ना, एक्चुअली ये इसी को लेके किया जाता है। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है, मतलब देखिए क्या वेस्टर्न जो साइंस है वो ना इस चीज को आर्टिफिशियल कुछ करता है, जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शंस की वो टेक्निक निकाल रहे हैं, या फिर एस्ट्रल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पैदा करके, या उस फ्रीक्वेंसी को पैदा करके। और जैसे अभी आपने देखा होगा सन का जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, सन, ठीक है, वो एक कई किलोमीटर लंबा जो पाइप बनाई है, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन कोलाइडर बोलते हैं, है ना, तो उसको यूज कर रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहे हैं। तो वो आर्टिफिशियल वे में उसको करना चाह रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में वो परफेक्शन तो नहीं आ पाता ना। तो एस्ट्रल एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आगे क्या लिखा है ये पंजाबी में? हाँ जी, वो बोल दिया था ना सारा। उन्होंने बोला कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के साथ हम फोर्थ डिमेंशन में जाते हैं, या ये कोई और चीज है?
पंजाबी नहीं में नहीं कुछ नहीं, और लिखा उससे है। उससे नहीं नहीं, उससे नहीं जाते हैं। देखिए फोर्थ डायमेंशन सूक्ष्मगत है, ये स्पिरिट वर्ल्ड है, स्पिरिट वर्ल्ड है ये, ठीक है। और स्पिरिट इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखों से नहीं दिखता है वो, लेकिन जो स्पिरिट्स हैं वो हमें देख पाती हैं, ठीक है। जो स्पिरिट्स हैं वो हमें देख पाती हैं। और इनका जो कम्युनिकेशन का मीडियम है ना, वो लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। जो अपन जिसे बात कर रहे हैं हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, तो वो ना लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। उनका जो हम्म, कम्युनिकेशन का पीरियड ना 4 लेवल होते हैं। 4 लेवल मतलब जो हम जिसमें बात कर रहे हैं उसको वैखरी कहते हैं हमारे उसमें। वैखरी मतलब हम्म, जो हम वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें ग्रामर का यूज कर रहे हैं और जो साउंड अलग अलग जनरेट कर रहे हैं, तो इसको वैखरी कहते हैं। इसके ऊपर का जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसको मध्यमा कहते हैं। आदमी मन में ही सोचता रहता है, बुदबुदाता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, ठीक है, और वो आपसे कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर सोच रहा है आपके बारे में कि अरे यार ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो वैसा व्यक्ति है। अंदर अंदर उसके कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो यदि आप उसको रीड कर पाओ उसके मन में क्या चल रहा है, तो उसको मध्यमा कहते हैं, वो कम्युनिकेशन का मीडियम। उसके और ऊपर एक 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 मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, उसको पश्चिम, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि आप चीजों को ना एकदम देख पाते हो। जैसे मूवी चलती है ना, मूवी चलती है तो उसमें ये घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, तो वो आप देखते हो, तो वैसा आपको दिखता है। वो कम्युनिकेशन मीडियम, उस कम्युनिकेशन का मीडियम उसको पश्चंती कहते हैं, और विजन भी कहते हैं, ठीक है। लोग आपने देखा होगा, कई लोग फ्यूचर का देख लेते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो उसको विजन कहते हैं। और उसके भी ऊपर एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है जिसको आप कहते हैं परा, ठीक है। परा में आप चीजों को मतलब देखते भी हो और पूरा फील कर लेते हो कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो जो आत्मा जो है ना, आत्मा जो स्पिरिट वर्ल्ड है, वो परा में ही जनरली बात करती है। और कुछ जो नीचे लोक की आत्मा है वो पश्चंती में बात करती हैं, उसके नीचे की मध्यमा में बात करती हैं। और भाई मनुष्य जो है वो तो वैखरी में बात कर ही रहा है। और आपने और सुना होगा जिससे हमारे जो ऋषि मुनि, हाँ कोई थोड़ा क्वेश्चन सा पूछना इसे तो। डिटेल में हाँ हाँ एक्सप्लेन कर दो, मैं और थोड़ा नहीं नहीं, समझ मैं में बता आएगा। नहीं मैं नहीं, आपसे इसके कुछ लिए पूछना चाह मेरा नहीं, इसके लिए जो कम्युनिकेशन की मीडियम मीडियम है ना, इसके लिए तो अलग से ही एक वीसी करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी डिटेल्ड है ये। हाँ नहीं जी, हाँ मैं जी। मेरा थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हंस भाई, मैं ये हम्म, पूछना चाहता हूँ कि जो ये पेड़ पौधे हैं और ये किसी डायमेंशन में आते हाँ, हैं, और जो 84 लाख जूनी है इसमें आते हैं, और हम्म। जो अभी युग परिवर्तन होगा, क्या उसमें ये मतलब कि बातें करेंगे पेड़ पौधे जो भी होंगे? देखिए क्या है ना कि पेड़ पौधे एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन में नहीं आते हैं, वो भी अपनी जो डायमेंशन है उसी में रह रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधों में फोर्थ डायमेंशन की जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो रहती है, ठीक है। और पहले के जमाने में लोग पेड़ पौधों से भी बात कर पाते थे। पहले के जमाने में लोग ये जानवरों से भी बात कर पाते थे, उनकी लैंग्वेज समझते थे। मतलब इन द सेंस वो भाई जानवर जो है, आपको क्या लगता है जानवर आपसे संस्कृत में बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी में बात करेगा, पंजाबी में बात करेगा? नहीं, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? कर तो रहा है ना। एक पक्षी दूसरे पक्षी से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? कम्युनिकेशन चल रहा है, तभी तो उनके काम चल रहे हैं ना, बिना उसके परेशानी के। वैसे ही पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं, इवन नेचर भी जो है आपस में बात करती है। तो ये जो है ना, पहले के जो एनलाइटेंड लोग थे, ठीक है, जिनके सेंसेस पूरी तरह से डेवलप्ड थे, वो इनको कर पाते थे कम्युनिकेट। जैसे आपने सुना होगा जब राम जी जो है उनको वनवास हुआ था, तो उन्होंने वन पथ गमन किया था, ठीक है। मतलब वो वन में गए थे, तो उनका जो वन का जो रूट था वो मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेड है, कहाँ कहाँ से गए थे। तो उस दौरान उन्होंने पेड़ों से भी बात की, पक्षियों से भी बात की, जानवरों से भी बात की, और इंसानों से भी बात की। जो आदिवासी लोग थे उनकी तो कोई लैंग्वेज होती नहीं, उनसे भी बात की। तो कैसे बात करते थे वो? उनके पास वैसे, क्योंकि वो एनलाइटेंड थे ना, उनके पास वैसा विजडम था, वैसे सेंसेस थे, तो वो उसको बात कर पाते थे। तो मतलब ये जो है मतलब ये सभी का कल्याण होना है। मतलब जो जजमेंट होगा तो ये मतलब सबके साथ होना। और 84 लाख जो योनियां आप बोल रहे हो, ये 84 लाख योनियां मतलब लिविंग फॉर्म्स हैं अलग अलग। इसमें कीड़े मकोड़े भी आ गए, सांप बिच्छू भी आ गए, इसमें चार चौपाया जानवर भी आ गए, दो पाया जानवर भी आ गए, है ना। मतलब इसमें सभी जितने भी आप क्रिएचर्स भाई देखते हो, और समुद्री जीव। इसे हाँ। इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। गुरु साहब कहते हम्म। अंतज जेरज सेतज कीनी उत्पज खान बहुरुच दीनी। यानी जो अंडे से पैदा होता है, जो जेर यानी कि जो औरत के, भाई समझते हो जेर? हेलो ओम भाई, जेर को समझते हो?
ਪਸ਼ੂ और ਪਕਸ਼ੀ उत्पज ਤੇ ਲਾ ਲਓ। नहीं नहीं पशु पक्षी जो जानवर जिਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਹਮ, ਜੇਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਚ ਉਤਪੁਜ ਹੁੰਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ठीक है ओम भाई कैरी ऑन कीजिए। 84 लाख योनियों में वो भी आ गए जो कि आपने देखे नहीं, जैसे समुद्री लाइफ स्टाइल है ना, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पे एक अलग ही वर्ल्ड है समुद्र के अंदर। वहां पे इतने ज्यादा आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, समुद्र के अंदर भी अलग अलग जीव जंतु मिलेंगे, वो सब आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें तो अपने दिख ही नहीं सकती, और इसमें जो वायरस है बैक्टीरिया है ये सब आ जाते हैं। तो ये इस तरह से टोटल 84 लाख योनियां कही गई हैं। तो वो कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियां मिलती हैं, वो तो है। और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? टाइप कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ टाइप कर रहे हैं, राइट। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई। आज कुछ बंदे नए भी ਵੀ आए हुए ਜਿੱਦਾਂ हैं। ਓਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ सतयुग हो गया आ गया ना। सतयुग में मतलब कि जो भी रूहानी ताकतें होंगी उस वक्त भी मतलब कि डिमेंशंस होंगी, थर्ड डिमेंशंस, फोर्थ डिमेंशंस, कि हम सीधा शिफ्ट हो जाएंगे फोर्थ सिक्स सेवन जो भी है। हाँ और नहीं, देखिए हमारे क्या है ना। मतलब कि जो जी जी हाँ, और कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन आप गिल साहब। मतलब कि जैसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि हम सीधा मतलब कि फोर में जाएंगे अब, ठीक है। और हमारा मतलब कि किसी न किसी और हमारे प्लेनेट जो हमारा मतलब कि पास्ट होगा उसमें हम थर्ड में होंगे होंगे ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए क्या है ना, अभी जो डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है, मतलब डायमेंशन, देखिए कोई आदमी ना अभी भी 5वें डायमेंशन में जी रहा है, उसके ऊपर के डायमेंशन में भी जी रहा है, लेकिन सभी लोग नहीं जी रहे ना। ठीक है, तो ये ना एक्चुअली जो युग परिवर्तन होता है वो सभी के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहने का मकसद है, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हम 4th डायमेंशन में हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है कि बाकी डायमेंशन से आप कट जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको भाग्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब विजडम नहीं मिलेगा, वो तो आपको ऊपर रहेगा ना। हाँ, ये है कि आप प्रोग्रेस कर जाओगे, मतलब आपको 4th का भी समझ होगी। जैसे आप पेड़ पौधों से बात कर पाओगे, दूसरी स्पिरिट वर्ल्ड से बात कर पाओगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो, मतलब डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कर पाओगे। अभी क्या सिंगलेक्स कम्युनिकेशन, और सिंगलेक्स वो आपसे मतलब आपको देख पा रहे हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हो, इसको सिंगलेक्स कहते हैं। और एक होता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स में आप भी उनको देख पाओगे, वो भी आपको देख पाएंगे। 4th डायमेंशन की जो चीजें हैं, वैसे 5th डायमेंशन में होगा। 5th डायमेंशन में अभी वो सिंगलेक्स मोड में चल रहा है पूरा काम। ठीक है, फिर वो डुप्लेक्स मोड में हो जाएगा जब एक तरह से पोलर शिफ्ट होगा, या लोगों का अवेकनिंग होगी, वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे। तो फिर आदमी जो है, मतलब ईश्वरीय, एक तो खुद ही मतलब ईश्वरीय जो प्रॉपर्टीज हैं वो धारण करेगा, दूसरा जो ईश्वरीय जगत है, डिवाइन वर्ल्ड है, उससे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले के डायमेंशन पूरे साफ हो जाएंगे। जब आप कॉलेज में जाते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि आप 10th और जो 12th आपने पास की है उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है, या उसका नॉलेज की वैल्यू नहीं रहती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो सब रहेगा, लेकिन आगे की आप क्लास में चढ़ जाओगे, आगे की सीढ़ी में चढ़ जाओगे, ये समझ लो आप। एक ओम भाई, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी पूछ बोल दो। क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ। हिंदी में लिखा, चलो मैं बोल देता हूँ। एक प्लेस है साउथ में रोड है एक, जहाँ पर हम पहली बार एंटर करते हैं तो वहाँ हमारे फोन में टाइम आगे चला जाता है, मे बी 7 या 8 साल। फोन चलाना बंद हो जाता है। ये मतलब कैसे
कुछ जानकारी हो तो प्लीज मुझे क्लियरली नेम और पैलेस पता नहीं। कुछ है ऐसा साउथ ओके। में? हाँ हाँ हाँ, साउथ में ऐसे कुछ प्लेसेस हैं कि वहां पे आप जाओगे ना तो आपका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो बैक टाइम में चले जाते हो आप, और वहाँ की बैक टाइम की चीजें दिखती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये कब होता है मैं आपको बता दूं। इन्होंने बोला आगे देखिए चला कुछ जाता है, पता नहीं। आगे नहीं चला जाता, पीछे चला जाता है। अच्छा, आगे चला जाता है, ओके, 1 मिनट। इन्होंने बोला आगे चला जाता है 7-8 साल और फोन चलना बंद हो जाता है। टाइम आगे चला जाता है मतलब ये टाइम काय में देख रहे होते हैं, मतलब ये मैं इस क्वेश्चन समझ नहीं न- पा रहा हूँ। नवप्रीत जी नवप्रीत प्लीज जी, आप दोबारा बोलो। आगे टाइम आगे का पूछा कि पीछे का? और वो इन्हीं का एक टाइम इन द दूसरा सेंस सवाल है। घड़ी में चला जाता है आप कह रहे हो? नहीं, और आप ये क्या कह रहे हो, मतलब घड़ी में चला जाता है टाइम आगे, कि आगे की चीजें आपको आगे दिखने का लगती हैं कि? आगे का बोल रहा है जी मतलब 7-8 साल। नवप्रीत जी जरा और चाइना क्लियरली का एक पूछो। एक चाइना के बारे में पूछा है। आगे का। हम्म, ओके, ठीक है ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि देखिए फोर्थ डायमेंशन में यदि कुछ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स है ना, यदि स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स हैं तो वो आपके पिछले जमाने में भी ले जा सकते हैं, आगे के जमाने में भी ले जा सकते हैं। तो आगे के जमाने में जो ले जाने वाले लोग हैं वो एक तरह से उनको दूरदृष्टा कहते हैं, वो आगे की चीजें आपको दिखाना चाह रहे हैं। और या फिर आगे जो फ्यूचर में होने वाला, देखिए एस्ट्रल वर्ल्ड में तो चीजें पहले हो जाती हैं, उसके बाद जो है फिजिकल वर्ल्ड में होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था, मैंने खुद देखा था जो अभी नेपाल क्रैश हुआ था ना प्लेन, तो वो मैंने हम्म, एस्ट्रल वर्ल्ड में पहले देख लिया था, है ना। और उसके बाद जो है वो घटना हुई करीब 11:10 पे, ठीक है, लेकिन मैंने हम्म, उसको मॉर्निंग में 7 बजे के पहले देख लिया, 6 से 7 बजे के बीच में देख लिया था एकदम लाइव। तो ये हम्म, एस्ट्रल वर्ल्ड में चीजें पहले हो जाती हैं और बाद में वो चीज सामने सामने हुई, तो मतलब जो मैंने देखा और जो हुआ वो तो सेम था। तो सेम हम्म, चीज है, आप यदि 7-8 साल आगे जा रहे हो तो वहां पे इतनी स्ट्रांग स्पिरिट्स होती हैं कि जो वो आपको आगे का पूरा सिनेरियो दिखा देते हैं कि भाई ये फ्यूचर में ये चीजें हो रही हैं या होंगी। तो और कुछ जगह ऐसे भी होता है कि टाइम पीछे चला जाता है, पीछे चला जाता है आज से मतलब 100 साल पहले का आपको दिखेगा वहां पे। जैसे अभी मैं हम्म, लॉकडाउन के बाद जब मुंबई गया था, तो मुझे वहां पे फीलिंग आ रही थी कि मैं ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की मुंबई में घूम रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी 1-2 दिन तक, ठीक है। तो वो कुछ चीजें आपको बैकवर्ड भी फील करा देती हैं, कुछ आपको आगे का फील करा देती हैं। तो ये एक्चुअली फोर्थ डायमेंशन ही कर रहा होता है, वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स होते हैं कि आपका जो चेतना का लेवल है वो आगे की चेतना के लेवल में मैच करा देते हैं। और कुछ जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो आपकी चेतना का लेवल है वो पीछे की चेतना में कनेक्ट कर सकती है। जैसे टाइम ट्रेवलिंग और टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। देखिए टाइम ट्रेवलिंग और टाइम डायलेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम डायलेशन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था वीसी में कि मतलब हमारा जो टाइम चल रहा है पृथ्वी में, ठीक है, ये अदर डायमेंशन में टाइम, अपर डायमेंशन में थोड़ा और स्लो होता है, और जो लोअर डायमेंशन है उसमें बहुत फास्ट होता है। तो ये इसको टाइम डायलेशन कहते हैं कि मतलब हमारा जो 1 साल है वो देवताओं के 1 दिन के बराबर है। तो देवताओं का जो 1 दिन होता है वो अपना 1 साल के बराबर होता है। उनका जो 1 दिन होता है वो अपने उत्तरायण के बराबर होता है, उनका एक जो रात होती है वो अपने दक्षिणायन के बराबर होती है। मतलब कहते हैं ना कि देवता सो गए, देवता उठ गए, अपने यहाँ कैलेंडर्स में या फिर अपने पंचांग में कहा जाता है ना, देव उठनी एकादशी। या और एक होती है देव शयनी एकादशी जो कि जुलाई में आती है, और जो देव उठनी एकादशी है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में आती है। तो मतलब देवता उठ गए जाग गए, इसका क्या मतलब होता है? तो मतलब वही होता है कि अभी जैसे उत्तरायण के पहले की जो अमृत वेला है वहां से वो उठ जाते हैं, और दक्षिणायन होता है मतलब जब रात होती है उसके थोड़ा पहले मतलब उसके बाद जो है वो सो जाते हैं। तो इस तरह से अपना जो शास्त्र है ग्रंथ है उसमें इसका काफी वर्णन आता है। और ब्रह्मलोक में तो और भी टाइम और भी ज्यादा स्लो चलता है। वैसे ही आप लोअर डायमेंशन में जाओगे तो लोअर डायमेंशन में जैसे तल है, रसातल है, पाताल है, इसमें और बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट होता है टाइम का। तो इसको टाइम डायलेशन कहते हैं कि अलग अलग प्लान में, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग लोक में टाइम कहीं फास्ट चल रहा है कहीं स्लो चल रहा है, इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। और एक होता है टाइम ट्रेवलिंग। टाइम ट्रेवलिंग में आप जो है या तो
पीछे चले जाते हो या तो आगे चले जाते हो? हाँ भाई, जो कैलाश पर्वत है ना हिमालय में, उसमें ना हाँ मैंने पढ़ा था कि जो आदमी उसके करीब जाने की कोशिश करता है ना, उसके नाखून बढ़ने लगते हैं तेजी से। हाँ हाँ। नाखून बढ़ने लगते हैं तेजी से, एज बढ़ने लगती है, चेहरे मत पे झुर्रियाँ आने एज लगती हैं। बढ़ने लगती है। जी जी। हाँ, तो वहां पे ना एक्चुअली फास्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से एजिंग। ठीक है, तो वो टाइम डायलेशन, देखिए टाइम डायलेशन से उसका रिलेशन नहीं है एक्चुअली, उसका रिलेशन दूसरी चीज से है। वहां पे जो शक्तियां हैं वो उसको कैलाश पर्वत पे चढ़ने से रोक रही होती हैं। ठीक है, और आपको पता होगा शिव जो हैं, शिव जी के जो गण हैं, ठीक है, उसमें भूत प्रेत भी हैं, यक्ष गंधर्व भी हैं, मतलब बहुत एक बड़ा उनका वो है। तो वो कोई नहीं चाहेगा कि आप कैलाश पर्वत पे, मतलब जो अपवित्र व्यक्ति जाए, कोई पवित्र व्यक्ति या पवित्र सोल है उसको परमिशन रहती है। तो जब वो चढ़ने लगता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके नाखून भी बहुत, मतलब जैसे अभी नाखून जो है 1 सेंटीमीटर पर डे बढ़ने का मान लो उसका रेशियो है, तो वो 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, जल्दी जल्दी नाखून बढ़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी उसकी जो बाल बढ़ने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, थोड़ा कमजोरी आने लगती है, और थोड़ा बुढ़ापे के लक्षण बढ़ने लगते हैं। तो वो उन्हीं लोग कर रहे होते हैं, वो उसका टाइम ट्रेवलिंग या टाइम डायलेशन से उसका रिलेशन नहीं है। हाँ निक्कू भाई, आप बताइए क्वेश्चन क्या है? दो बंदों का सेम ही है क्वेश्चन, वही। अब मुझे इंग्लिश का वर्ड भूल गया, कल परसों हुई थी बात, चलो मैं बोल देता हूँ। कि वो बोल रहे हैं कि जो हाँ देखो, एक सपने ये सपने क्वेश्चन, में, हाँ, वो सपने में जो चीज देखते हैं वो ज्यादातर मतलब रियल लाइफ में वो हो जाती है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ओके, देखिए सपने में जो आप देख रहे हैं वो रियल लाइफ में हो जाती है ना, इसको एक्चुअली विजन कहते हैं। भाई एस्ट्रल वर्ल्ड में जो चीजें मतलब होने वाली हैं वो आपने पहले से देख ली और बाद में हो गई, मतलब एक तरह से वो आप भगवान की तरफ से, मतलब ईश्वर की तरफ से इंडिकेशन होता है कि भाई ये फ्यूचर में ये चीज हो सकती है या होती है। क्योंकि हम जब सोते हैं ना, तो हम डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और केवल हम नहीं, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जब वो सभी लोग सोते हैं, तो सोना इसलिए बनाया गया है, आराम करना, कि उस दौरान एक तो हम डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, और हम स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, आप जैसे आपने देखा होगा कि आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी के बहुत से पार्ट्स जो हैं डैमेज हो गए होते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इसको रिलैक्स मिलता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो है डिवाइन कनेक्शन, मतलब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो। इवन जानवर भी कनेक्ट होते हैं जब वो सोते हैं, पशु पक्षी भी जब सोते हैं तो डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, सोर्स जिसको कहते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो भी जब सोते हैं तो वो भी डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जैसे आप एक एग्जांपल लो, जैसे आपकी मोबाइल है, मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप चार्जर लगाते हो, तो चार्जर हम्म, जो है उसको रिचार्ज कर देते हो। वैसे ही स्लीपिंग जो है, स्लीपिंग मोड, वो उसका मेन पर्पस वही है। और देखा होगा आपने, जो जो सोता नहीं है या इसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो दिन भर अनमना टाइप का रहता है, उसको वो उसकी सोल की एनर्जी मिल नहीं पाती है। या फिर आप जो मतलब सोना जिनका बहुत कम है, उनमें थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम आने लगती है, रोग रोग बढ़ने लगते हैं, और मतलब काफी चेंजेस आते हैं, तो वो उसी कारण आते हैं। और दूसरा तरीका वो होता है डिवाइन से कनेक्ट होने का, कि आप जो है योगा या मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो। तो दोनों में फर्क ये है, सोने में मतलब जो निद्रा है और योग है, इसमें ये फर्क है कि निद्रा के समय, स्लीपिंग के समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं कर रहा होता है, वो सो रहा होता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड है, या अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो आपका जागृत होता है। तो आप जब सुबह उठते हो तो चीजें आपको याद नहीं रहती हैं। कुछ लोगों को याद रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ ही याद रहती है, एकदम पूरा सब कुछ याद नहीं रहता है। तो उसका ये मतलब नुकसान है कि भाई चीजें याद नहीं है, जो आपने विजन में देखा वो होने वाला है, वो आपको याद नहीं है। लेकिन जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड भी जागृत है, सब कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है, और यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन, डिवाइन सोर्स। तो आपको यदि विजन में कुछ चीजें दिखती हैं तो आपको याद है। तो एक्चुअली जो डिवाइन वर्ल्ड है वो हमें कभी कभी इंडिकेशन देता है ड्रीम्स के माध्यम से, कि भाई फ्यूचर में ये होने वाला है या हो सकता है, और वो चीजें हो जाती हैं। और एक नीचे किसी ने क्वेश्चन किया है कि कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि पहले से हो गई हैं ना, तो उसको देजा वू कहते हैं, ये फैक्ट को। जैसे एक हम्म, क्वेश्चन हुआ है, मिस्टर करके कोई है, कभी कभी कुछ चीज ऐसे फील होंदा कि सेम चीज वो
वही अपने नाल पहला ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ बस नंबर था वो 375, वो फोर्थ डिमेंशन से आई थी हमारे डिमेंशन में। क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ओके, एक प्लेन टेक ऑफ हुआ था 1950 में जर्मनी से, वो 35 साल बाद लैंड करता है। 35 साल तक वो प्लेन कहाँ था? ये वो प्लेन में सबके कंकाल मिले थे सीटों पर, वैसे ही नहीं जैसे डिसिप्लिन में हम ट्रेवल करते हैं, एक झटके में एक साथ ही मैं- मर जाएंगे कैसे? ओके, कौन सा भाई? ये मैंने भी हाँ सुनी थी। मैंने ये यूएसए हाँ, में ये सुना मैंने भी था कि 1995 में वो लैंड हुआ था यूएसए में। और उसमें से जब राह जो मतलब कि कर्मचारी होते, हेल्पर होते हैं ना एयरपोर्ट वाले, वो जब उसकी मदद करने के लिए गए, वो घबरा गए जो प्लेन में बैठे थे, क्योंकि उनके मतलब कि जमाने का फर्क था ना। वो ओल्ड प्लेन था और ओल्ड लोग थे। वो न्यू मतलब कि एरिया में आए, और उसके हाँ बाद मतलब कि वो जल्दी से उन्होंने उड़ाया और कैलेंडर छूट गया उनके हाँ, 1950 का। हाँ हाँ, ये हाँ मैंने भी पढ़ा है और ये डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ये ऐसा नहीं कोई हाँ हॉक्स है, ठीक है, ये एक हाँ डॉक्यूमेंटेड इवेंट है और ये प्रॉपर वे में हुआ था कि मतलब लोगों ने एयर ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं ना, वहाँ की कर्मचारियों ने प्लेन को आते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये जो है बहुत पुराने जमाने का प्लेन है ना। और ये सब बाकी जब हुआ था तो वो अंदर सब कंकाल और ये सब मिला था। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे आपने सुना होगा बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है, बर्मुडा ट्रायंगल में भी कोई प्लेन, एक ट्रायंगल का एरिया है पर्टिकुलर, मतलब जो समुद्र का एरिया है, मतलब ट्रायंगल शेप में, उस एरिया में यदि कोई भी प्लेन यदि जाता है तो वो गायब हो जाता है। मतलब वो दूसरे डायमेंशन में ही पहुंच जाता है। मतलब जैसे अपन बात कर रहे हैं मतलब ना पता कि नहीं है भाई। हाँ, हाँ, क्या गिल साहब? मैं बताता हूँ भाई। मैं बताता हूँ। हम्म जे मैं जो बरमुंडा ट्रायंगल में यहाँ पर मतलब कि नॉर्वे का कोई दल जा रहा था न्यूयॉर्क यूएसए में, हम्म हम्म ठीक है। और उनको ना एक बोट दिखती है। उस बोट को देख के वो बोलते हैं कि यार बोट में जाकर भेजते हैं अपने बंदे वगैरह। उसमें ना वो चेक करते हैं, सामान वगैरह वैसे ही पड़ा होता है, पर लेकिन कोई आदमी नहीं होता। कुछ टाइम बाद वो सोचते हैं कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इसको भी साथ ही ले चलते हैं बोट को। अचानक से ना मौसम वो बिगड़ जाता है, ठीक है। और वो बोट है जो फिर से खो जाती है। और वो जो चालक दल होता है ना जहाज का, वो फिर पीछे जाते हैं और उसको फाउंड करते हैं। कुछ टाइम बाद उनको वो बोट मिल जाती है, और उसमें से ना वो सामान वैसे ही पड़ा होता है, और उनके जो आदमी होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं। 2-3 बार ये सेम चीज रिपीट होती है, वैसे ही मौसम खराब हो जाता है। उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। मतलब कि ये भी था उसमें। और एक इसके साथ ना भाई मैं ये और जोड़ना चाहूंगा, रशिया में भी एक होल है, बहुत गड्ढा हम्म गहरा है। उसके ऊपर हम्म। से कोई प्लेन वगैरह नहीं निकलता। उसके बारे में बताना, ठीक है। कंटिन्यू। हाँ देखिए, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है ना, तो वहां पे ऐसा नहीं कि वो एक मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा एरिया हो कि वहां पे मतलब प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता होगा या फिर वैसा। वहां पे गायब भी हो जाता है, मतलब उसके कोई पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये स्पिरिट वर्ल्ड में जो मैं आपको बता रहा था, फोर्थ डायमेंशन, ये उसी का ही काम है। और जैसे ये बस वाला जो आप चाइना वाला जो एग्जांपल ये नवप्रीत जी ने पूछा है ना, तो इसमें भी ये फोर्थ डायमेंशन का ही काम रहता है जो सूक्ष्मगत होता है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ। मतलब आप कभी मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हुए हैं कि जंगल में जैसे लोग घूमते हैं ना, तो वहां पे लोगों से जो भूत प्रेत हैं वो कभी किसी से बीड़ी मांगते हैं, कभी किसी से कुछ खाने की चीज मांगते हैं, कभी कोई जंगल से अकेला जा रहा है तो उसको वो गांव जंगल के बाहर तक छोड़ के आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो देखिए, मतलब फोर्थ डायमेंशन में भी ये सब चीजें हो रही होती हैं। मतलब वो भी खाना खा रहे होते, वो भी अपने शौक पूरे कर रहे होते हैं। तो वैसे ही जो पायलट्स हैं, ठीक है, इवन जो बस चालक हैं, ठीक है, इनकी भी स्पिरिट वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये भी मतलब इनकी इच्छाएं होती है हम यूज करें ये चीज,
या फिर इसको मतलब ऑपरेट करें। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब इवन जब मनुष्य बॉडी को वो होस्ट बना सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बाकी चीजों को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर पाता, हाँ, लेकिन पावर में फर्क होता है। एक नॉर्मल भूत प्रेत इसको नहीं कर पाता है, उसके लिए भी इनकी ना हायर पावर्स वाली स्पिरिट्स होती हैं, वो उसको कर पाती हैं। तो उसको ना वो मतलब गायब भी कर देते हैं चीजों को, मतलब दूसरे डायमेंशन में ही ले जाते हैं, फिर बाद में फिर वो रियलिटी में चीजें आती हैं। तब तक तो वो समय गया होता है ना, तो भाई अब जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग तो मर जाएगी, ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे लोहा है या प्लेन है या बस है, वो तो दिखाई देगी, क्योंकि वो तो लोहा जो है वो उसमें तो प्राण है नहीं कि भाई प्राण थे तो चले गए तो फिर बॉडी गल गई सड़ गई, उसमें जो रस्टिंग है वो तो होगी, ठीक है, लेकिन उसका ढांचा तो बना रहेगा ना। वैसे ही अपनी हड्डियां होती हैं, तो जैसे प्लेन में हड्डियां पाई गई, तो हड्डियां गली नहीं, ठीक है, तो वो दिखी। प्लेन जो है वो उसमें जंग वंग लगी होगी, जो भी उसमें वेदर के कारण जो भी करोजन इरोजन वगैरह हुआ होगा वो हुआ होगा, और उसके बाद प्लेन दिखाई दिया। अब बात है कि वो उड़ रहा था, ठीक है, उड़ते हुए मतलब ट्रैफिक वो जो होता है ट्रैफिक कंट्रोल, उसने उसको लैंड भी करने की इजाजत भी दी। तो उसको उड़ा कौन रहा था, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में था, ये तो था तय है, लेकिन उसको उड़ा रहा था एक हायर स्पिरिट वर्ल्ड का, एक पावरफुल स्पिरिट, ठीक है। तो ये प्रॉपर काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजों को मतलब हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन तभी हैंडल कर पाते हैं जब इनके पास पावर बढ़ जाते हैं। इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे ब्रह्म राक्षस करके एक स्पिरिट होती है, वो इतनी पावर है कि उसको आप कुछ भी कर लो वो जाती नहीं है, और वो बहुत सारे काम कर सकती है। वो यदि किसी के अंदर आ जाती है तो इसका पावर जो है ना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक दुबला पतला व्यक्ति भी है ना, वो बड़े से बड़े पहलवान को उठा के पटक देता है, इतनी ताकत आ जाती है। तो इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आप ये मत समझो कि भूत प्रेत वो नॉर्मल होते हैं, वो तो एकदम नॉर्मल है, उनको हैंडल करना बहुत ईजी है। लेकिन इसमें जो हायर स्पिरिट वर्ल्ड है ना, बहुत पावरफुल होते हैं वो। और इसमें पावर इनका कैसे बढ़ता है, अलग अलग उसके भी बहुत सारी मतलब साइंस है, उसके रूल्स हैं, नियम हैं। वो कभी